तो ये महीना है कि सारे महीनों का सरदार। मामर्रा अलल मुस्लिमीन शहरुन खैरुल लहुम मिन्हु, अल्लाह कह रहा है कि मुसलमानों पर रमजान से ज्यादा खैर वाला महीना कोई नहीं गुजरता, भलाई वाला महीना कोई नहीं गुजरता। वला याती अलल मुनाफिकीन शर्रुल लहुम मिन्हु, कहा कि मुनाफिक पर यह महीना बड़ा बुरा गुजरता है, शाख गुजरता है। मुनाफिक मुसलमान ही होता है, मगर मुनाफिक वो होता है कि जो दिल से इस्लाम को पसंद नहीं करता, दिल से अपने मजहब को पसंद नहीं करता, दिल से रमजान को पसंद नहीं करता, दिल से रोजों को पसंद नहीं करता, दिल से इस माहौल को पसंद नहीं करता। बहुत सारे लोग हैं जो रमजान आने से टेंशन में होते हैं कि अब रोजा रखना पड़ेगा, तरावी पढ़ना पड़ेगी, नमाजें पढ़ना पड़ेगी, अम्मी उठाएंगे फजर में, अब्बा नमाज के लिए कहेंगे, फिर मैं गेम कैसे खेलूं, फिल्में कैसे देखूं, टीवी कैसे देखूं और गाली गलौज कैसे करूं। रमजान का महीना बोझ लगता है। वला याती अलल मुनाफिकीन शर्रुल लहुम मिन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमजान उन पर सबसे बुरा महीना गुजरता है, यानी उनके लिए हालांकि है इतनी मगफिरत का, बरकत का, रहमत का महीना, अनवारात का, बरकत का, लेकिन कुछ लोग मुसलमान होके भी रमजान से नफरत करते हैं। है ऐसे लोग, होटलों पर बड़े बड़े पर्दे होते हैं, छुप कर अंदर खाते हैं। और कुछ लोग रोजाखोर यानी रोजा खाने वाले ऐसे होते हैं कि सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में, नुक्कड़ों पर, बाजारों पर खाते हैं और कोई इस महीने की लाज और शर्म और हया उन्हें होती नहीं है। बेशर्म और बेगैरत बनकर बस खा रहे हैं, पी रहे हैं और ही हा कर रहे हैं और नमाजें भी छोड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इस महीने में रोजा भी नहीं रखते हैं, नमाजें भी छोड़ते हैं और गुनाह भी करते हैं। पहली हिम्मत के रोजा नहीं रखते हैं, दूसरी जुर्अत के रोजा नहीं रखकर नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, दूसरा फर्ज को छोड़ा, नमाज के सुतून को ढाया, दीन के सुतून को ढाया। बुनियल इस्लाम वाला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इकामिस सला, नमाज कायम करना, ये सारे मजहब की बुनियाद है, बेसमीट है। ये हमारे 5 कॉलम है, एक कॉलम नमाज का इसने उसको गिराया, दूसरा कॉलम रोजे का इसने उसको भी गिराया। गोया ऐसा है कि जैसे इसने अपने हाथों से मजहब इस्लाम के घर को गिराने की कोशिश की है, वो गुनाह मिलेगा इसे नमाज छोड़ने पर, रोजा न रखने पर। क्योंकि जितना मुबारक महीना है उतना ही ये महीना गुनाह करने पर वाइदों वाला महीना है कि जितना नेकियों का अजर सवाब बढ़ाया गया उतना ही गुनाह करने पर अल्लाह का गुस्सा भी बढ़ता है, जलाल भी बढ़ता है, किब्रियाई भी बढ़ती है। अल्लाह तबारक व तआला सख्त नाराज होता है ऐसे बंदों से जो रमजान में भी गुनाह करते हैं। उमूमी तौर पर हर रात गुनाहों में गुजारना एक अलग बात है, लेकिन शब कदर में वो रात गुनाहों में गुजार देना ये बड़ा गुनाह है। चौराहे पर गाली दे देना ये भी गुनाह है, लेकिन मस्जिद के अंदर गाली देना ये बड़ा गुनाह बन जाता है, जगह के बदलने की वजह से, महीने के बदलने की वजह से। क्योंकि ये महीना गुनाहों का है ही नहीं, गुनाहगारों की इस महीने में जगह है ही नहीं। मामर्रा अलल मुस्लिमीन। और तीसरा क्या कहा कि फजीलत वाला इसलिए कि कुरान इसमें उतरा है। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये वो महीना कि जिसमें हमने कुरान को उतारा। हुदल लिन्नास, सारे लोगों के लिए हिदायत है। हुदल लिल मुस्लिमीन नहीं कहा, हुदल लिस साइमीन नहीं कहा, हुदल लिस सलातीन नहीं कहा कि नमाज पढ़ने वालों को सिर्फ हम हिदायत देंगे, ये नहीं कहा। रोजा रखने वाले सिर्फ हमारे हैं, ये नहीं कहा। एहतिकाफ करने वाले हमारे, ये नहीं कहा। सहरी करने वाले, इफ्तार करने वाले हमारे, ये नहीं कहा। तमाम लोगों को हिदायत देते हैं हम इस महीने की बरकत से। कई लोगों को हिदायत मिली है, कई यहूदियों को, ईसाइयों को इफ्तारी का माहौल, सहरी का माहौल देखकर हिदायत मिली है। अजान सुन सुनकर लोग हिदायत पर जमा हुए हैं।
तो ये वो महीना है हिदायत का कि यकुम रमजानुल मुबारक, यानी पहली रमजान की रात, अब कल रोजा रखना है, उस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहीफों को नाजिल किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर 12 सहीफे उतरे हैं। सहीफे मतलब छोटे छोटे किताबचे, रिसाले, वो भी अल्लाह के अहकामात है, वो भी अल्लाह की शरीयत है, वो भी दीन इस्लाम का एक हिस्सा है। तो पहली रमजान की रात को चुना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहीफों को उतारने के लिए, क्योंकि मुबारक महीना है। सिर्फ कुरान नहीं उतारा बल्कि हर मुकद्दस किताब को इस महीने में उतारा है। इतना मुबारक महीना है। जितनी कौमों को हिदायत मिली, यहूदियों को, ईसाइयों को, रमजान के महीने की बरकत से, तौरेत और जबूर और इंजील को उतारा रमजान के महीने की बरकत से। 6 रमजान मुबारक को तौरेत को उतारा, 13 रमजान मुबारक इंजील, 18 रमजान मुबारक जबूर, 24 रमजान मुबारक कुरान मजीद। मुबारक महीना, मुबारक सात, मुबारक घड़िया। फरमाया या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन शहरुन मुबारकुन, के ऐ लोगों एक अजीम महीना और एक मुबारक महीना हम तुम पर साया फिगन है। साया फिगन का मतलब कि ऊपर साया किए हुए हैं। रमजान का महीना जब सहाबा को अल्लाह के नबी खुशखबरी सुना रहे हैं तो ऐसे खुशखबरी सुना रहे, हुज़ूरुल मेंबर, के मेंबर के करीब आ जाओ। हजरत काब बिन उजरा इस हदीस के रावी है, फरमाते हो कि हम लोग सब अल्लाह के नबी के मेंबर के बिल्कुल करीब हो गए। अल्लाह के नबी जब पहली सीढ़ी चढ़ी है तो आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर आमीन कहा और फिर बैठकर खुतबा दिया। और जब नमाज मुकम्मल हुई तो अल्लाह के नबी से हमने सवाल किया कि अल्लाह के नबी आपने आमीन कहा और सारे मजमे ने सुना, इतनी जोर से आपने आमीन कहा है, कहा वजह क्या है? कहा कि जिब्रील मेरे पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि हलाकत हो, तबाही हो, बर्बादी हो ऐसे शख्स के लिए जो रमजान का महीना पाए और अपनी मगफिरत ना कराए, अपने आप को ना बख्शवाए, यानी रमजान पूरा महीना गुजार ले फिर भी अल्लाह उसे माफ ना करे, तो उससे ज्यादा बेदीन, उससे ज्यादा मनहूस कोई नहीं होगा। और बद्दुआ दी है सैयदुल मलाइका यानी फरिश्तों के सरदार ने, आमीन सैयदुल अंबिया इमामुल अंबिया खातमुन नबीयुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं बद्दुआ पर। बच सकता है वो? नहीं बच सकता। जिब्रील ने अपनी मन मर्जी से तो बद्दुआ नहीं दी है, अल्लाह के हुक्म के मोहताज, यानी कि गोया अल्लाह और उसके फरिश्ते और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे हैं, अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये महीना दिया हमने अपने आप को माफ करवाने के लिए, तुमने फिर भी माफ नहीं करवाया। चलो 1 रमजान, 2 रमजान, 3 रमजान, 40 साल का जब आदमी हो जाता है, उसकी जिंदगी में 40 रमजान गुजरे हैं, 60 साल का हुआ 60 रमजान गुजरे हैं, 30 साल का हुआ 30 रमजान गुजरे हैं, 1 रमजान में नहीं बख्शवाया, दूसरे में नहीं बख्शवाया, तीसरे में नहीं बख्शवाया, शर्म आती नहीं कि 20 साल रमजान गुजारे हुए हैं मगर फिर भी बख्शिश नहीं हुई। दूसरी आमीन क्यों कहा? कहा कि जो मेरा नाम आए और दुरूद ना पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके लिए तबाही हो, हलाकत हो, बर्बादी हो। कि नबी के इतने एहसानात हैं, गारे हिरा में रोया, गारे सूर में रोया, मक्का में आंसू बहाए हैं, मदीनतुल मुनव्वरा में आंसू बहाए हैं, शोबे अबू तालिब में भूखे रहे, प्यासे रहे, तड़पते रहे, कांटे खाए हैं, पत्ते चबाए हैं, हड्डियों पर कुरान को लिखा, पत्तों पर कुरान को लिखा। इतनी कुर्बानी इस उम्मत के लिए दी है और ये उम्मत नबी का नाम आने पर दुरूद भी नहीं पड़ती है, तो आमीन कहा। तीसरा कहा कि हलाकत हो, तबाही हो, बर्बादी हो उस शख्स के लिए जो मां बाप को पाए और उन दोनों में से कोई बूढ़ा हो जाए और उनकी खिदमत करके ये जन्नत में ना जाए, उसके लिए तबाही हो। बूढ़ी मां घर में है, बूढ़ा बाप घर में है और ये बड़ा बहादुर और बन ठन कर बाहर निकलता फिरता है, ना मां के पैर दबाता है, ना बाप का सर दबाता है, ना मां से खैरियत पूछता है, ना बाप से खैरियत पूछता है और बस एक अपनी जिंदगी उसकी चल रही है।
बद्दुआ देने वाले हजरत जिब्रील अमीन, आमीन कहने वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब यह बच नहीं सकेगा। अगर बच रहा है तो मां बाप की खिदमत करनी होगी, अगर नहीं करेगा तो शब बारात में अल्लाह ने माफ नहीं किया, रमजान की कोई इबादत उसकी कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मुझे खतरा इस बात का है कि लोग रोजा रखने में अपनी उम्रें गुजारे, नमाजें पढ़ने में अपनी उम्रें गुजारे और अपने माँ बाप से गाफिल हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि सारी इबादत अल्लाह उनके मुंह पर फेंक कर मार दे। नमाज में अव्वल नंबर, रोजे में अव्वल नंबर, लेकिन मां की दुआएं लेने में जीरो, बाप की दुआएं लेने में जीरो। ये तो पेपर नामुकम्मल हुआ, गोया पूरा पेपर हल किया लेकिन नाम खुद का नहीं लिखा, खुद का नाम नहीं लिखा। अब ये पेपर गुम हो गया, अब समझ में नहीं आया कि किसका रोल नंबर है, किसका नाम है। अब ये सारी इबादत, सारे जवाबात बेकार हो गए, सारी मेहनत बेकार हो गई। नाम लिखा जाता है बाप के नाम के साथ, मां के नाम के साथ, पुकारा जाएगा मुझे अपने बाप के नाम के साथ, आपको आपके बाप के नाम के साथ। और अगर मां बाप की खिदमत नहीं की होगी तो ये अपने मां बाप को पहचान ना सकेगा। जैसे एक हाफिज सिफारिश करता है, जैसे एक आलिम सिफारिश करता है, ऐसे ही मां बाप भी सिफारिश करते हैं बच्चे के हक के लिए। मां बाप जन्नत में चले जाए और बेटा दोज़ख में हो तो बाप भी सिफारिश करता है, तो वो दर्जा है। तो आमीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। और फरमाया कि इज़ा कान रमज़ान फुतिहत अब्वाबुर रहमा, जब रमजान का महीना आता है रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं। इज़ा दखल शहरु रमजान फुतिहत अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे भी अल्लाह खोल देता है। इज़ा जाअ रमजान फुतिहत अब्वाबुल जनान, जन्नत के दरवाजे भी अल्लाह खोल देता है। सारी जन्नतों के दरवाजे खुल जाते हैं। रहमत के दरवाजे क्यों खुले हैं कि कोई हो बंदा जो सिर्फ मुंह बनाए गुनाहों की माफी वाला, आंसू भी ना निकले हो, जुबान से तौबा भी नहीं की, दुआ भी नहीं की, नमाज भी नहीं पढ़ी, लेकिन सिर्फ सूरत ऐसी बनाई है शर्मिंदगी वाली, नदामत वाली कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। सिर्फ इतनी सी भी शर्म और हया हो जाएगी, अल्लाह इस पर भी मगफिरत कर देता है। तो रहमत के सारे दरवाजे खुल जाते। सिर्फ रहमत तलाश करती है, देखती है कि कोई है जो माफी मांगना चाहता है, कोई शर्मिंदा है, नदामत है। और अब्वाबुस समा, आसमान के दरवाजे क्यों खोले? सातों आसमान के दरवाजे, इसलिए कि जब मेरे बंदे कुरान पढ़ेंगे तो कुरान का सवाब ऊपर जाएगा, तो आसमान के दरवाजे रोकने ना पाए। कोई आसमान का दरवाजा कुरान की तिलावत का सवाब नहीं रोकेगा। डायरेक्ट मेरे बंदे जैसे ही इस महीने में इबादत करेंगे, डायरेक्ट इनकी इबादत अर्श मुअल्ला तक पहुंचेगी, डायरेक्ट इनकी दुआएं अर्श मुअल्ला तक पहुंचेगी, डायरेक्ट इनकी नमाजों का सवाब अर्श मुअल्ला तक पहुंचेगा और अल्लाह से बराह रास्त इनका ताल्लुक और कांटेक्ट होगा। ये दरवाजे भी खुल जाते हैं, सारे महीने खुले रहते हैं। और जन्नत के दरवाजे क्यों खुले? इसलिए कि फरमाया कि जन्नत के दरवाजे जब खुलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का जो माहौल है, जन्नत की जो मखलूक है, वो झांक झांक कर अपने मतलूब को देखती है। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी अब्दुल्ला भाई के नसीब में, मुकद्दर में हूर लिखी हुई है, वो हूर बार बार झांक कर इनको देखती है और इनके लिए मगफिरत की दुआ करती है और खुश होती है, तो अल्लाह दीदार भी कराता है। कहा, क्या कहा? इन्नल जन्नत लतुज़य्यनु मिनस्सनति इलस्सनति लिशहरि रमजान, जन्नत को इस साल से लेकर उस साल तक, यानी मुकम्मल 1 साल तक सजाया जाता है रमजान के लिए। ये जन्नत जो है, जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने मुहर्रम से सजाना जो शुरू किया है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान तक जो सजाया गया है, रमजान के महीने के लिए जन्नत को सजाया गया है।
व इन्नल हूरल ईना लतुज़य्यिनु मिनस सनति इला सनति लिशहरि रमजान, और हूर आईना को भी जन्नत की सारी औरतें मिलकर जो सजाती है, पहले महीने में सजाया, दूसरे में सजाया, तीसरे में सजाया, मुसलसल रमजान के आने तक सजाती है, और इस रमजान से उस रमजान तक भी सजाती है। ये हूरे आईना तैयार हो रही है, ये जन्नत, हमारी जन्नत तैयार हो रही है, और हम गुनाहों में लगे हुए हैं, और हम गीबत और चुगली में लगे हुए हैं। वो जन्नत अल्लाह हमारे लिए सजा रहा है, और हम जानवर बने हुए हैं, बेशर्म और बेगैरत बने हुए हैं। वो हूरे आईना हमारे लिए तैयार हो रही है, सजाई जा रही है, और हम है कि दुनिया की लड़कियों पर रोजों को कुर्बान कर रहे हैं, ईमान को कुर्बान कर रहे हैं, अपने आमाल का सौदा कर रहे हैं। 2 टके की जवानी की खातिर अपनी पूरी जन्नत का सौदा कर दिया, अल्लाह के दीदार खास का सौदा कर दिया। हमसे बड़ा बेवकूफ कोई ना होगा। इसीलिए लिहाजा खास तौर पर इस महीने की हुर्मत का ख्याल रखे। फरमाया कि एक शख्स एक ईसाई रास्ते से जा रहा था, उसने सिर्फ के मुसलमानों का मुकद्दस महीना है, उसे भूख लग रही थी, रोटी उसके हाथ में थी, सिर्फ इतना ख्याल किया कि अगर मैं रास्ते में खाऊंगा तो हो सकता है किसी रोजेदार को शर्मिंदगी व नदामत हो, और उसका भी मन चाहे कि मैं भी रोटी खाऊं, मैं भी पानी पीऊं। वो छुप कर रोटी खा रहा है और पानी पी रहा है। अल्लाह ने उसकी एक अदा की वजह से हिदायत से नवाजा है, और बड़ा इमाम बना है वो ईसाई। कहां ईसाई था और बड़े लेवल का इमाम बना है रमजान के महीने का ख्याल करने की वजह से। इस महीने का अल्लाह के लिए ख्याल करे, अपने जुबान से गाने, अपने जुबान से गीबत और चुगली, एक महीने के लिए जुबान को ताला लगा दे। कम से कम दर्जा है एक महीने के लिए, एक महीने के लिए कानों को ताले लगा दे कि न मुझे किसी की गीबत सुनना है, न मुझे किसी गुनाह की बात को सुनना है। एक महीने के लिए इस आंखों को रोजा लगा दे कि मैं किसी गैर पर नजर न डालूं। एक महीने के लिए इस मोहब्बत, इस दिल पर ताले लगा दे कि इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत के अलावा किसी की एंट्री नहीं है, सिर्फ अल्लाह, अल्लाह और उसकी मोहब्बत इस दिल में रहेगी। इस एक महीने के लिए सतर्क और चौकन ना हो जाए, किसी गुनाह को करीब ना आने दे, किसी गुनाहगार को करीब ना आने दे। अपनी ऐसे हिफाजत अगर हम करेंगे, हो सकता है कि अल्लाह को हमारी ये अदा पसंद आ जाए, वरना इस महीने में गुनाह करना अल्लाह ईमान की सलाहियत और कैफियत खत्म कर देता है। मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होता कि इतना मुबारक महीना होने के बावजूद तू गाने सुनता रहा, लोग नमाजें पढ़ते रहे, तिलावत करते रहे, और तू गाने सुनता रहा, सारी रात फिल्में देखता रहा, गेम खेलता रहा, गीबत और चुगली करता रहा। लोग भूखे और प्यासे अल्लाह को राजी करने में लगे हुए हैं, और तू छुप छुप कर खाना खाने में लगा हुआ है। क्या तू जानता नहीं था कि अल्लाह तुझे देख रहा है? पर्दा लगा देने से, होटल में छुप कर बैठ जाने से क्या अल्लाह से भी हम छुप गए? क्या अल्लाह भी अंधा और बहरा हो चुका है? जिसे सबको आंखें दी वो अल्लाह अंधा हो नहीं सकता, जिसे सबको कान दिए वो अल्लाह बहरा हो नहीं सकता। वो अल्लाह सरगोशियों को सुनता है, वो अल्लाह आहट पर नजर रखता है। अंधेरी रात में अंधेरे पहाड़ पर और अंधेरी काली चूटी के पैरों की चलने की आवाज को देखता और सुनता भी है, तो क्या होटल में बैठे हुए आदमी पर उसकी नजर नहीं है जो चुपकर खाना खा रहे और पी रहा है? फरमाया अस्सौमुली व अना अज्ज़उ भी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐसी कोई इबादत नहीं है जिसका सवाब अल्लाह ने छुपाया हो। सबका सवाब बता दिया, सबके सवाब को एक्सपोज कर दिया। हज पर यह मिलेगा, उम्रे पर यह मिलेगा, फजर पर यह मिलेगा, जोहर असर मगरिब पर यह मिलेगा, यहां तक कि जिहाद पर यह मिलेगा। यह सब बता दिया क्या क्या मिलेगा, क्वालिटी बता दी, लेकिन रोजे पर क्या मिलेगा यह नहीं बताया। इसलिए कि सिर्फ एक जुमला कहा कि रोजे का बदला मैं खुद हूं, मैं खुद अपने हाथों से रोजेदारों को अजर सवाब दूंगा। इसको छुपाया है। जो कीमती चीज होती है हम उसे छुपाते हैं, हम सरप्राइज देना चाहते हैं। अल्लाह हमें सरप्राइज देना चाह रहा है कि ये रोजेदार का और मेरा मामला है, कोई बीच में नहीं आएगा। किसी नबी को बीच में आने की इजाजत नहीं, किसी सिद्दीक, किसी शुहदा को बीच में आने की इजाजत नहीं है। ये रोजेदार का मेरा अपना मामला है, मैं चाहे जितना दूं, मैं चाहे कुछ ना दूं।
तो जब हम अल्लाह के लिए भूखे प्यासे रहेंगे तो अल्लाह हमें क्या क्या देगा, इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए बड़ी मन्नतों के बाद ये महीना आया है, इसको जाय होने ना दे। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा हम तमाम का अमल की तो